नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है। तो सोचिए जरा, इंडिया की सबसे भूतिया जगह पर एक स्कूल ट्रिप, क्या ही गलत हो सकता है ना। आज हम एक बहुत ही मशहूर हिंदी हॉरर कहानी के अंदर घुसकर देखेंगे। मतलब ये समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर ने डर और सस्पेंस का ऐसा क्या जाल बुना है जो हमें अंत तक उलझाए रखता है। चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल क्लासिक तरीके से। एक मेन कैरेक्टर है, उसकी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है और उसके रास्ते में खड़ी है एक बहुत बड़ी रुकावट। ये है रतन, जो भानगढ़ किले की स्कूल ट्रिप के लिए बेहद एक्साइटेड है। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उसे बार बार दौरे पड़ते हैं और इसी वजह से उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और बस उसके पापा का ये एक नाक कहानी का पहला बड़ा मोड़ बन जाता है। यहाँ एक तरफ बच्चे का एडवेंचर है और दूसरी तरफ माँ बाप का डर। यहीं से कहानी आगे बढ़ती है। और यहीं पे कहानी में दो बहुत ज़रूरी चीज़ें सामने आती हैं। एक वर्मा सर, जो माता पिता को भरोसा दिलाते हैं, और दूसरी वो लाल धागा जो माँ उसकी कलाई पर बांधती है। अब देखिए, ये सिर्फ कोई मामूली धागा नहीं है। ये कहानी में एक बहुत बड़ा हिंट है, एक इशारा है कि आगे क्या होने वाला है। बस का सफ़र अपने आप में एक मिनी हॉरर मूवी जैसा है। शुरुआत होती है बच्चों के हंसी मजाक से, फिर अचानक रतन को दौरा पड़ता है और मामला सीरियस हो जाता है। और तो और ड्राइवर का एक मजाक डर को और बढ़ा देता है, जो मजाक कम और एक बुरा संकेत ज्यादा लगता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब सब लोग किले में पहुंच गए हैं तो कहानी का माहौल ही डर पैदा करने का काम करता है। राइटर यहाँ सीधे सीधे कोई भूत नहीं दिखाता, नहीं, बल्कि वो हमें वो अजीब सी ठंडक, वो घुटन और कानों में आती वो फुसफुसाहट महसूस कराता है। और सच कहूँ तो हमारा दिमाग जो डर की तस्वीरें बनाता है ना, वो किसी भी भूत से कहीं ज़्यादा डरावनी होती हैं। अब देखिए, हमें पहले से ही पता है कि रतन की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बस में भी दौरा पड़ा था। तो जैसे ही गार्ड आकर बताता है कि कोई बच्चा गिर गया है, हम सबके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? बिल्कुल, कहानी बड़ी चालाकी से हमें यही सोचने पर मजबूर करती है, ताकि जब असली सच सामने आए तो हमें एक जोर का झटका लगे। और यहीं कहानी एक नॉर्मल मेडिकल प्रॉब्लम से हटकर एक खतरनाक सुपरनैचुरल लड़ाई में बदल जाती है। अब असली खेल शुरू होता है। ये खुलासा इतना अचानक होता है कि हमारी सारी सोच धरी की धरी रह जाती है। हमें लग रहा था कि हम कहानी समझ रहे हैं, पर असल में हमें कुछ भी नहीं पता था। ये स्लाइड बहुत कमाल की है। ये साफ साफ दिखाती है कि एक नॉर्मल दौरे और एक अलौकिक कब्जे में क्या फर्क है। एक तरफ शरीर अकड़ रहा है तो दूसरी तरफ हवा में उठ रहा है। मतलब अब खतरा कोई बीमारी नहीं, बल्कि कोई दूसरी दुनिया की ताकत है। और फिर असली दहशत तब होती है जब वो चीज़ बोलती है। उसके इरादे एकदम साफ हैं। अब ये सिर्फ डर की बात नहीं रही, अब ये जिंदगी और मौत का सवाल बन गया है। और यहीं कहानी का सबसे कमाल का हिस्सा आता है। देखिए, बच्चे तो जान बचाकर भाग रहे हैं, लेकिन रतन वो अपने दोस्त गिरीश को अकेला नहीं छोड़ता। और होता क्या है, किले के बड़े बड़े दरवाजे धड़ाम से बंद। अब अंदर कौन फंस गया? रतन और वो गिरीश। मतलब रतन की दोस्ती ही उसे सबसे बड़े खतरे में डाल देती है। अब कहानी का अंत उन छोटी छोटी चीज़ों को वापस लाता है जिन्हें हमने शुरुआत में देखा था। देखिए, एक अच्छी कहानी में कोई भी डिटेल फालतू नहीं होती। वो लाल धागा याद है जो रतन की माँ ने शुरुआत में बांधा था? वो बस एक छोटी सी डिटेल नहीं थी, नहीं, वही इस कहानी का सबसे बड़ा हथियार था, जो बिल्कुल सही समय पर काम आया। बस एक छोटा सा टच और एक जबरदस्त रिएक्शन होता है। वो आत्मा पीछे हट जाती है और गिरीश के शरीर से एक काला धुआं सा निकलने लगता है। और इसी एक पल में रतन अपनी बीमारी का शिकार होने से एक हीरो बन जाता है। अब वो सिर्फ बच नहीं रहा, बल्कि अपनी माँ के दिए उस विश्वास के धागे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपने दोस्त को बचा रहा है। उनका बचना इतना आसान नहीं था। वो ठीक उस आखिरी पल में बाहर निकलते हैं जब दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाता है, जो हमें अंत में भी एक आखिरी बार डरा देता है। तो कुल मिलाकर ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विश्वास, डर और दोस्ती, ये सब एक साथ मिलकर एक कमाल की कहानी बुनते हैं। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है कि आखिर उन्हें बचाया किसने? क्या वो सच में उस धागे का जादू था, या फिर वो हिम्मत और दोस्ती की ताकत थी जो किसी भी जादू से कहीं ज्यादा बड़ी होती है?